नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा MG वर्ल्ड विजन स्कूल में मिशन शक्ति एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, फैंग लिंग एवं OTP फ्रॉड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी। साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 1090 181 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तार से जानकारी देकर छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य मेर नलनानी अनंत द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। जीतेगा ये कभी पता नहीं है, कभी वैल्यू जीतती है तो मटेरियलिज्म जीतता है और मैक्सिमम टाइम हैकर्स की जो है हमारे वैल्यूज जो है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉल हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव एज में वी आर गोइंग थ्रू सच अ सिनेरियो कि हमारे इजीली जो है वल्नरेबल होना, विक्टिम होना बहुत आसान है। आने वाले समय में साइबर क्राइम इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्राइम ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं आपको केवल मुजफ्फरनगर जैसे छोटे जिले तो कोई बहुत बड़ा जिला नहीं है, अगर आप गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ को कंपेयर करें तो वी आर फार बिहाइंड। लेकिन इस छोटे से जिले में भी 15 से 16 कंप्लेंट डेली रजिस्टर होते हैं। इतना तो जो है लूट, डकैती, चोरी, मारपीट वो भी पूरे जनपद में रिपोर्ट नहीं होता जितना साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है। टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग क्या है वो हमें पता नहीं है और दुरुपयोग कैसे हो सकता है हम जानते नहीं। जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि APK फाइल डाउनलोड कर देते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि वो क्या चीज हमारे WhatsApp पर आई है, क्या चीज हमें लिंक शेयर हो रहा है और हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। उसके लिए जानकारी जरूरी है। जैसे कि उन्होंने कहा कोई भी PDF फाइल, कोई भी जो है फाइल यदि आपको डाउनलोड ही नहीं करना है। अगर आपने डाउनलोड किया, आईफोन में वो सुविधा है कि वो डाउनलोड नहीं होता, प्रोटेक्ट करता है आपके फोन को। बट अदर देन आईफोन जो एंड्रॉइड हम यूज कर रहे हैं, APK अगर आपने डाउनलोड किया, इट इज गोइंग टू गेट एंटायर डेटा आपका वो जो है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबसे पहले वो उसे हैक करता है। फिर आपके नाम से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ईमेल ऑब्ससीन मैसेजेस भेजकर ब्लैकमेल करेगा और डिमांड करेगा मनी की। तो हमारा कहना यह है कि आप जो है इसे डाउनलोड ना करें। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं कि अपनी निजी जानकारी, अपनी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन किसी भी आउटर वर्ल्ड के लिए नहीं है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप कहीं पिकनिक गए हैं, डोंट पोस्ट इट ऑन द इंस्टा और फेसबुक और हमारे टाइम में और कुछ हुआ करता था। आप फ्रजाइल हो जाते हैं, आपका फेस और बॉडी किसी और की लगा के ब्लैकमेल करने का हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल ना करे पर आपका ही वीडियो बना के किसी तीसरे चौथे आदमी को ब्लैकमेल करे। तो अपने फोटोज, अपने वीडियो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर मत कीजिए। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गार्डियंस यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए कि अगर कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, बी अवेयर 1930 पर या हमारी जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in उस पर रजिस्ट्रेशन जरूर करें और किसी भी तरह की छोटी से छोटी समस्या पर भी डू कॉन्टैक्ट अस। कई बार हम लोग होते थोड़े से जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को प्रशासनिक अधिकारियों ने सुना, जहां पर कुल 22 शिकायतें आई, जिनमें से 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील के बार होल की हैं तस्वीरें, जहां SDM बुढ़ाना
किरणकांत विश्वकर्मा, तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने फरियादियों की शिकायतों को सुना है, जहां पर कुल 22 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। बची शिकायतों के लिए एसडीएम बुढ़ाना कृष्णकांत विश्वकर्मा ने 1 सप्ताह के अंदर सभी शिकायतों का निष्पक्ष जांच करते हुए निस्तारण करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं, जहां पर ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग की आई। जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर 3 माह पूर्व अपने मकान का बेनावा अपने नाम कराकर भी मकान खाली नहीं कर रहे दबंग व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुढ़ाना तहसील के बार हॉल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की है तस्वीरें, जहाँ गाँव टोडा निवासी महिला अफसाना ने प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों को अवगत कराया कि उसने 3 माह पहले गांव में एक मकान खरीदा था, लेकिन मकान का बेनावा करने वाले शख्स की मौत हो जाने के बाद अब उसके परिजन मकान को खाली नहीं कर रहे हैं और मुझे वहां से भगा देते हैं। अब वह अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची है। देखना होगा कि पीड़ित अफसाना को अधिकारी भी कब तक इंसाफ दिलाते हैं। क्या समस्या है आप जहाँ समाधान दिवस में आए? जी, मेरी समस्या ये है, मैंने सितंबर की 3 तारीख में मकान का बेनामा हुआ था मेरे नाम। जिन्होंने मकान दिया था उनका 3 महीने मतलब टाइम लिया था उन्होंने मेरे से 3 महीने का, तो 2.5 महीने के अंदर उनका इंतकाल हो गया। और फिर जो उसके बच्चे हैं वे मकान देना नहीं चाह रहे, मुझे कब्जा नहीं दे रहे। और जी देखो, मैं तो गरीब हूँ, कई सारी तो मेरे पास लड़कियाँ चाहते क्या हो आप? जी मैं मकान चाहती हूँ अपना, और कुछ नहीं चाहती। देखो आपकी बड़ी क्या कहते हैं वो जो जी वो मना करें मकान देने के लिए, और पैसों के लिए भी कह रहे हैं कि 1.5 साल में पैसे देंगे। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एटीएम बदलकर खाते से धनराशि निकालने की घटना को करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जनपद मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एटीएम बदलकर खाते से धनराशि निकालने की घटना करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहाँ इनकी कब्जे से पुलिस को एटीएम कार्ड सहित 63 एटीएम कार्ड, 1 अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 38,400 रुपए की नकदी मिली है। और घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार भी पुलिस ने बरामद की है, जहां पुलिस को विनीत कुमार पुत्र सोमपाल चौहान निवासी शामली ने लिखित तहरीर देकर बताया था कि उसके बैंक खाते से 43,500 रुपए की नकदी निकाल ली गई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुलशन कुमार पुत्र राम उगार निवासी रामगढ़ माहौली गोली लगने से पुलिस की घायल हुआ है। वहीं मयंक पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल, जतिन शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी हत्तो थाना हिंद जिला जिंद हरियाणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी पुलिस ने एक को पैर में गोली मारकर पकड़ा है, वहीं 2 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। कब्जे से 63 एटीएम कार्ड, 1 अवैध तमंचा, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 38,400 रुपए की नकदी सहित एक स्विफ्ट कार पुलिस ने बरामद की है। आइए इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया, आप भी जानिए। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सर के निर्देशन में लगातार हमारी क्राइम टीम जो है वो एक्टिवली काम कर रही है, और आज ऐसी एक कोतवाली नगर की क्राइम टीम ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड के गैंग का खुलासा किया है। 15 मई 2026 को एक वादी श्री विनीत कुमार ने थाने पर पेश होकर ये बताया था कि उनके साथ एक एटीएम का फ्रॉड हो गया, जिसमें कि उनके एटीएम को बदल कर उसमें से लगभग 43,000 रुपये कुछ अज्ञात लोगों ने चुरा लिए। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा 220/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी देखे और घटना के सफल अनावरण में लग गए। इसी दौरान जब आज चेकिंग चल रही थी तो खटीमा पानीपत मार्ग पे 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों ने अपना नाम गुलशन, मयंक और जतिन बताया, और इसमें से एक पंजाब का रहने वाला, एक जींद हरियाणा का रहने वाला और एक चरथावल का रहने वाला। इन तीनों से पूछताछ में ये पता चला है कि जो उनके कब्जे से 63 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं, और इन एटीएम कार्ड के बारे में जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये वही एटीएम कार्ड से जो ये एटीएम के फ्रॉड करने में यूज़ करते हैं, और अलग अलग जगह घूम के लगभग 6 राज्यों में इन्होंने 100 से ऊपर घटनाएं इन एटीएम फ्रॉड की कर दी हैं, और आज तक कभी ये पकड़े नहीं गए। इसमें से एक गुलशन है जिनके ऊपर पहले से कुछ मुकदमे हैं और उनके पैर में गोली भी लगी है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सर, ये जो घटना देने के बाद कहाँ चले जाते थे, कहाँ इस्तेमाल करते थे, कहाँ बंटवारा होता था, तो पूछताछ में बताया। देखिए, जो अभी तक की प्राइमरी पूछताछ में सामने आ पाया है वो ये है कि ये कुछ एटीएम्स लेके चलते थे,
जिन्हें ये बदल सके। और फिर ये एटीएम्स के आसपास खड़े हो जाते थे, रेकी करते थे, फिर भोले वाले लोगों को का चयन किया जाता था, फिर अंदर जाके उनसे वो एटीएम किसी बहाने से बदल दिया जाता था। वो एटीएम बदल के जो ओरिजिनल एटीएम था वो इनके पास आ जाता था, और जो इनके पास एक आध फ्रॉड एटीएम होता था वो उनको दे देते थे। फिर उस एटीएम से वो तुरंत पैसे निकाल के और एक ज़िले में लगभग 4-5-6 घटनाएं 2-3 दिन में करके और फिर यहाँ से फरार होकर ये अगला ज़िला टारगेट करते। तो ये जो हमारे 5-6 आसपास के राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में इन्होंने घटना करना कबूल किया है। और हमें इनके कब्जे से जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं उन सभी एटीएम्स की हम लोग लिस्ट निकलवा रहे हैं, बैंक से डिटेल निकलवा रहे हैं, और अगर ऐसी और FIRs अगर पंजीकृत हुई है सभी राज्यों से संपर्क किया जाएगा और इसमें आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर एटीएम पिन कैसे पता लगता था? ये क्योंकि वहाँ वादी जो विक्टिम जिसको ये टारगेट करते थे तो उससे बात करते थे, उससे जब कार्ड स्वैप करते थे तो ये बताते थे कि हो सकता है आपके एटीएम में कुछ गड़बड़ी होगी, लाओ हम चेक कर लेते हैं। फिर उसी से वादी से पूछ के उसमें एटीएम पिन डालते थे, एटीएम पिन डाल के और फिर बाद में वादी को ये बता दिया जाता कि ये नहीं काम कर रहा है, और फिर बहाने से उस एटीएम को लेके और सिंपली जाके और फिर उसमें जब पिन इन्हें पता चल ही जाता है तुरंत जाके जितना हो सकता है पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर दोस्ती कर निवेश में अधिक लाभ दिलाने के नाम पर 1,10,02,000 की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। साथ ही ठगी गई धनराशि में से 23 लाख रुपए फ्रीज कर पीड़ित के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया की गई। बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए उनकी रोकथाम हेतु SSP मुजफ्फरनगर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक क्राइम श्रीमती इंदु सिद्धार्थ के नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए एक शातिर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिसमें अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल कुद्दूस निवासी मोहल्ला इब्राहिम बख्श गंगो थाना गंगो सहारनपुर, जिसमें एक वांछित फैजुल निवासी थाना गंगो सहारनपुर है। जहां आरोपी ने बताया कि पीड़ित द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर फ्रेंडशिप भेजने पर बातचीत के माध्यम से थोड़े पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में 1,10,02,000 रुपए की धनराशि विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाई गई थी। इसी मामले में पुलिस ने अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल कुद्दूस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जैसे कि आप सभी लोग विदित हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा अपराध संख्या 22/26 जो कि 1 करोड़ के साइबर फ्रॉड से संबंधित है पंजीकृत किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे साइबर थाना की टीम ने एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल कदीर पुत्र अब्दुल कद्दूस है, जो सहारनपुर गंगो के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है और इनके द्वारा जो है अपने खातों में साइबर फ्रॉड मनी मंगाकर जो है कमीशन प्राप्त किया गया है। इनके पास से हमें 2 खाते मिले हैं। इन दोनों खातों में जो है लगभग 20 लाख रुपए जो है आना जो है वह प्रतिबिंबित है, और इनके 2 खातों में 5 राज्यों से 5 शिकायतें भी दर्ज हैं, जिसपे 10,40,700 रुपए की धोखाधड़ी की धनराशि आई है। इसके अतिरिक्त इनके 2 और खाते हैं PNB और इंडियन ओवरसीज बैंक के, जिनमें 11 लाख से अधिक की धनराशि आई हुई है, जिसकी जांच चल रही है। इसी क्राइम नंबर के संबंध में मैं आपको यह भी बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर की साइबर थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 23 लाख रुपए जो है वो फ्रीज करा दिया है, लियन करा दिया है, और जिसे वादी मुकदमा को उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रचलित है। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।